आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार, साथ में ही चर्चा ग्रहों को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 23 जुलाई शुक्रवार का दिन, सन 2021 लगा हुआ है। सूर्य उदय सुबह 5:42 पर, शाम को अस्त होंगे 7:24 पर। बिक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग वैधृति। सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं धनु राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:50 से 12:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक चलेगा। आज आपको विशेष बात में बताएंगे कि तुलसी का पौधा भूलकर भी इसे ना तोड़ें। तुलसी पत्थर जानिए इसके लिए जरूरी नियम और महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रत्येक हिंदू परिवार के घर पर तुलसी का पौधा अवश्य ही लगा होता है। हर एक पूजा या अनुष्ठान में तुलसी पत्र को जरूर ही शामिल किया जाता है। भगवान विष्णु को, जो इस जगत के संचालक हैं, उन्हें तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। तुलसी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। ना सिर्फ धार्मिक नजरिए से तुलसी का इतना महत्व है, बल्कि इसमें औषधीय गुण होने के कारण इसे पौधे का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक महत्व इसका क्या है? भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा तुलसी दल के बिना पूरी नहीं मानी जाती। वहीं हनुमान जी को भी भोग में तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय गंगा जल संग तुलसी के पत्ते लेने से आत्मा को शांति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते और गंगा जल को बासी नहीं माना जाता। ये दोनों चीज़ें किसी भी परिस्थिति में बासी और अपवित्र नहीं मानी जाती। माना जाता है कि जिन घरों में रोजाना तुलसी की पूजा होती है, वहाँ कभी जमदूत प्रवेश नहीं करते। इसके साथ ही घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। और क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व? तुलसी के पौधे में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में शरीर को सक्षमता प्रदान करते हैं। जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, वहाँ के आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है। संक्रामक रोगों से निपटने के लिए तुलसी दल बहुत ही कारगर उपाय माना गया है। तुलसी के पत्ते तोड़ने का भी एक नियम होता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा घर के उत्तर और पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा और रसोई घर के पास कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। और भगवान विष्णु को तो तुलसी बेहद प्रिय होती है, लेकिन भोले भंडारी और उनके पुत्र भगवान गणेश को कभी भी तुलसी पत्थर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तुलसी के पौधे और उसकी पत्तियों को कभी भी बिना स्नान के ना छूना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। और जब भी तुलसी के पत्ते तोड़ें तो उसे नाखून की बजाय उंगलियों के पोरों से तोड़ना चाहिए। नाखून से तुलसी पत्ता तोड़ने पर दोष लगता है, इस बात का भी ध्यान रखें। किसी कारण से अगर घर पर लगी तुलसी सूख जाए तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर जमीन में दफना देना चाहिए। कभी भी तुलसी के पौधे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार का दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय दिन माना जाता है। इसके अलावा तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय होती है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही उसे जल देना चाहिए। एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और शाम के समय में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थी छोटी सी विशेष बात तुलसी को लेकर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में ही फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन किए हुए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में कोई प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी सफलता प्राप्ति वाला दिन। ऑफिस में सभी कार्य समय से पूर्ण होते हुए दिखेंगे। साथ ही आपसी तालमेल और सहकर्मियों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। लकड़ी का कारोबार करने वालों को
आज अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है। वहीं हेल्थ को लेकर ओवर ईटिंग से बचें, पेट का दर्द परेशान करने वाला हो सकता है। महिलाएं क्रोध पर संयम रखें। ससुराल पक्ष में किसी से विवाद होने की आशंका, कुल में कहीं से किसी नए मेहमान के आने की शुभ सूचना प्राप्त होगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अनावश्यक वस्तुओं में निवेश ना करें, साथ ही अनावश्यक खर्चों पर भी अंकुश लगाकर रखना होगा। वहीं ऑफिस में यदि आप पैसे का रख रखाव करते हैं तो अलर्ट हो जाएं। आपकी छोटी सी लापरवाही परेशानी में डाल सकती है। व्यापारियों को आज अपने सामान को बेचने के लिए अच्छे ऑफर का सहारा लेना चाहिए, इससे अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो तत्कालीन रोगों से मुक्ति मिलेगी तथा जटिल एवं पुराने रोगों में अपेक्षित सुधार भी होगा। खान पान में मोटे अनाज का सेवन करें। बच्चों के साथ आज समय बिताने का प्रयास करना चाहिए और आर्थिक स्थितियां अधिकांश सुधार पर होंगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन गहन विचारों से बचना होगा। बेवजह की बातों में दिमाग लगाना आपको परेशान कर सकता है, इसलिए प्रसन्नता के साथ दिन को व्यतीत करें। ऑफिस में सभी के साथ सौम्य व्यवहार रखें। लग्जरी वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों को आज लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग संगीत क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उनको इस ओर प्रयास अपने तेज कर देने चाहिए। सफलता मिलने की पूर्ण संभावना। जिन लोगों का वजन बढ़ रहा है उनको अपनी जीवन शैली को सुधारने की जरूरत, और जिन लोगों का जन्मदिन है उनको किसी गरीब परिवार को अपनी क्षमता के अनुसार राशन पानी का दान करना चाहिए। आज भी छोटों पर ध्यान दें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन परिवार सहित बांके बिहारी जी की आराधना करना चाहिए। और कार्यों के चलते यदि कई दिनों से आप बिजी चल रहे हैं तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए फोन पर ही सही मित्रों से गपशप करें। कर्म क्षेत्र में जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हैं उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। वहीं व्यवसाय में यदि नुकसान चल रहा है तो उसको ठीक करने का प्लान तैयार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को अभ्यास में ध्यान देना होगा। सेहत को देखते हुए कमजोर शरीर भी परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं सामान्य रोग आदि में सुधार होगा। परिवार में कोई धार्मिक कार्य करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन नियमबद्ध तरीके से दोपहर तक लगभग सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। कर्म क्षेत्र की बात करें तो नौकरी में परिवर्तन को लेकर जल्दबाजी में बड़ा निर्णय लेना हो तो ध्यान से लें। वहीं दूसरी ओर महिला कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। जो लोग शेयर बाजार से संबंधित कारोबार करते हैं उन्हें बाजार के तेज और मंदी का रुख लाभ पहुंचा सकता है। खुदरा व्यापारी प्रयासों में तेजी रखें, स्थितियां लाभ की ओर मुड़ सकती हैं। वहीं आज कुछ स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका चल रही है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित मामलों को लेकर सावधान रहें। कई कारणों से चलते दोस्त नाराज हो सकते हैं, जिससे संबंधों में दरार आने की आशंका लगी रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन सोचे गए कार्यों को पूरा ना कर पाए आपको झुंझलाहट हो सकती है। ऑफिशियल कार्यों को लेकर विज्ञापन ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्मेट में लाने का प्रयास करें। भविष्य में काफ़ी लाभ होगा। ईर्ष्यालुओं के साथ भी संबंध मधुर रखते हुए अच्छा व्यवहार रखना होगा। स्टेशनरी का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ रहने वाला, और हेल्थ में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको खान पान एवं दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा। पिता का स्वास्थ्य चिंताजनक हो सकता है। वहीं परिवार में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। मनमुटाव रिश्तों की ओर बिगाड़ सकता है। नए संबंधियों से संपर्क बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित रखे और आप हमेशा नाचते झूमते रहें। आपकी आयु लंबी हो, आपके सर्व सपने पूरे हों, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन बेसन के लड्डू छोटे छोटे बच्चों में बांटें और भैरव मंदिर या शनि मंदिर में दूध, चावल और चीनी का दान अवश्य करें। आपका कल्याण होगा।
तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन बचत योजनाओं के लिए काम शुरू कर देना चाहिए और योजनाएं अगर और बना रहे हैं तो वर्तमान में बचत पर काम करना होगा। तर्क वितर्क से बचते हुए किसी के बहकावे में आने से बचें। जो लोग सरकारी नौकरी में प्रयास कर रहे हैं उन्हें गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि नकारात्मक चीज़ों के सेवन से भी आपको बचना होगा। कारोबार में नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, इसमें बिना सोचे समझे हामी नहीं भरनी चाहिए। एलर्जी की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। वहीं दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। जीवन साथी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन शक्ति एवं स्फूर्ति कार्यों को पूर्ण करने में सहयोगी बनेगी। ऑफिस में उच्च अधिकारियों को बताए कार्यों को अनदेखा ना करें, नहीं तो उनके क्रोध का सामना करना आपको पड़ सकता है। वहीं इधर उधर बातें करने वाले लोगों से बचकर रहना होगा। व्यापार की बात करें तो नई डील होगी, इस बात पर संशय रहने वाला है। विद्यार्थियों के अध्ययन में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। हेल्थ में आज गठिया रोगियों को अधिक सावधानी रखनी होगी। दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य में लापरवाही करना ठीक नहीं। घरेलू समस्याओं को लेकर कुछ परेशान रहेंगे, इसे सुलझाने का स्वयं प्रयास करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन अचानक धन लाभ होने की संभावना। सामाजिक दायरे को बढ़ाने का प्रयास आपको करना होगा। वहीं नौकरी की बात करें तो बॉस पिछले कार्यों को देखते हुए नई जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं। जिन व्यापारियों का कोई मामला यदि कोर्ट में चल रहा है तो उसमें राहत आज आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी। युवा वर्ग शांति के साथ निर्णय लें। स्वास्थ्य अनुकूल एवं निरोगी रहेगा, इसके लिए नियमित दिनचर्या होनी अति आवश्यक। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद अथवा संपत्ति विभाजन हो सकता है। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ दिल की बात साझा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कार्यों को लेकर किसी दूसरे शहर में हैं तो स्वास्थ्य संबंधित मामलों को लेकर अलर्ट हो जाएं। कोशिश करें कि अनावश्यक रूप से बाहर का भोजन ना करें। जो लोग शिक्षक से संबंधित कार्य करते हैं उनका किसी बड़े अधिकारी से विवाद हो सकता है। टेली कम्युनिकेशन से संबंधित बिजनेस करने वालों को सरकार की ओर से निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर पैसों के लेन देन के बिना पेपर वर्क ना करें। फेफड़ों में कफ की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। परिवार के साथ बात करते समय वाणी में मधुरता अवश्य रखें। शब्दों के तीखे बाण दिल दुखाने वाले हो सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन जहां एक और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाले हैं तो वहीं दूसरी ओर जोखिम भरे निवेशों से आपको बचना होगा। ऑफिस में अनुभवी और विद्वान लोगों से महत्वपूर्ण सलाह आपको मिलेगी, जो अभी भी नहीं है बल्कि भविष्य में भी आपके काम आएगी। थोक के व्यापारियों को अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही आर्थिक आशा कम ही रखनी चाहिए। युवा वर्ग इधर उधर की बातों पर फोकस ना करते हुए कैरियर पर ध्यान दे। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो बेवजह ही अस्वस्थ हो जाएंगे। और परिजनों से जिद के स्थान पर सौम्य व्यवहार रखना उत्तम होगा। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आर्थिक विषयों को लेकर कुछ सोच विचार में पड़ सकते हैं। तो भाई दूसरी ओर कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को सैलरी में वृद्धि होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पक्का माध्यम मिले जो आपकी आय को अच्छा बना दे। कारोबार में कुछ अच्छी पहल करने का प्रयास करेंगे। पार्टनरशिप में कार्य करने का प्रस्ताव भी मिल सकता है। वहीं रक्तचाप के रोगी सावधान रहें एवं नियमित दवाई का सेवन करें। बड़े भाई से अच्छे संबंध बनाकर रखें। साथ ही वह नाराज ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। परिवार वालों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन
आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।